बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आजकल हलचल है जी पाकिस्तान की सियासत में, और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई है। और 8 दिन के बाद जो होना है फ़ैसला, वो तो अल्लाह को पता या इन साहबान को पता जो क्या होना है। कौन कौन से लोग अपनी ज़मीर की आवाज़ पे चले जाएंगे जी हुकूमत से अपोजिशन में और उनको कामयाब कराएंगे, और कौन कौन से लोग अपने ज़मीर की आवाज़ पे हुकूमत में आएंगे जो अपोजिशन के। अब ये ज़मीर की आवाज़ जो है ना, ये हमारे सियासतदानों में बड़ी सुनी जाती है, और ऐन उस वक्त सुनी जाती है जब हुकूमतों के आखिरी दिन होते हैं जी। अब आप देख लें, अगर आपको याद होगा कि नवाज़ शरीफ साहब का जब हुआ, उनके साथ उन्हें नाअहल करार दिया गया और उनके हुकूमत जा रही थी, तो जनूबी पंजाब के कुछ लोग शामिल हुए PTI में, और उन्हें दोनों हाथों से लिया गया जी। बड़े वो वजरकें भी डाली गई, और जो भी है जी, वटेवर। सियासी बातें करना मेरा मकसद नहीं है। आजकल भी यही कुछ हो रहा है। कुछ समझ नहीं आ रही, खिचड़ी पकी हुई है। और शाम को 8 बजे अगर आप अपना चैनल ऑन कर लें तो यकीन करें दिल दुखता है कि हम हैं क्या यार, कि किस तरह की ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मैंने जब वो अपनी ये जो मेरी किताब अभी छपनी है उसकी मुसवदा है, मैंने वो खोला तो उसमें एक मेरा जो उसमें तहरीर थी ब्लड प्रेशर के नाम से, कि जी ब्लड प्रेशर कैसे लोगों के हाई होते हैं और कैसे लो होते हैं, और ब्लड प्रेशर किन किन लोगों पे आता है। से यानी अमीर आदमी है तो उसको गरीब पे ब्लड प्रेशर उसका हाई होगा, गरीब का उस अमीर के सामने ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता जी। और ये 89 में जी मेरी जब प्रमोशन हुई बतौर ASI से, मैं सब इंस्पेक्टर हुआ। मेरे बैच के जो दोस्त थे, जिनमें रौ जमशेद, मरहूम रौ फारूक और सफदर और फ़ज़ल बुखारी, नवाज़िश बुखारी, नहीं नवाज़िश बाद में प्रमोट हुआ, ये सारे 87 में प्रमोट हो गए। और मुझ पे कुछ मेरा रिकॉर्ड जो था वो अच्छा नहीं था, तो मेरी प्रमोशन नहीं हुई। तो 89 में जब मेरी प्रमोशन हुई जी, मैं उस वक्त सिटी खानपुर थाना है रेमियार खां ज़िले का, वहाँ मेरी पोस्टिंग थी। और फिर प्रमोशन हुई तो साथ में 89 की मैं बात बता रहा हूँ। उन दिनों वज़ीर आला जो थे 88 के इलेक्शन में, नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आला बन चुके थे। अदम एतमाद से मुझे याद आया कि ये उन दिनों में भी एक अदम एतमाद की तहरीक आई थी। और नवाज़ शरीफ साहब जब तशरीफ़ लाए तो मेरी और नवीद जो वो भी हमारा दोस्त है पुलिस में, वो भी सब इंस्पेक्टर हुआ था मेरे साथ, मैं था, नवीद था, और हमारे जो इंचार्ज थे वो चौधरी सादिक गुज्जर मरहूम थे, जिनको शहीद किया गया। वो भी मैंने एक व्लॉग उस पर बनाया था। तो हमारी ड्यूटी ये थी कि जी नवाज़ शरीफ साहब का तूफ़ानी दौरा था जी जनूबी पंजाब का, वो जहाँ वो गए, लियाकतपुर गए, खान बेला गए, शिदानी शरीफ में उन दिनों असगर कुरेजा साहब, अभी पिछले दिनों उनकी डेथ हुई है, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, वो MPA थे। और चौधरी मसूद लियाकतपुर से MPA थे। चौधरी मसूद साहब जो हैं ये 88 के इलेक्शन में बतौर आज़ाद उम्मीदवार ये कामयाब हुए, और इनको हमने पार्सल किया था जी वहाँ से, छांगा मांगा इनको लेके तो भिजवाया गया था। खैर, मैं अब ये बातें अजीब लगती हैं, लेकिन ये सब कुछ हुआ था छांगा मांगा में हमारे सामने। और उसके बाद फिर जब वज़ीर आला नवाज़ शरीफ साहब बन गए तो फिर उन्होंने एक और ट्राई की कि जी अब मुझे वज़ीर आज़म बनना है। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत वफाक में थी, और पंजाब में नवाज़ शरीफ साहब थे, और नवाज़ शरीफ साहब जो थे वो बहुत ख़िलाफ़ बोलते थे। अब वो ज़बान तो मैं नहीं यहाँ बता सकता कि क्या होता है आजकल। खैर, वो इकट्ठे हो गए, अच्छी बात है जी, ये भी नेकी का काम है कि जी नून लीग और पीपल्स पार्टी इकट्ठे हो गए। तो नवाज़ शरीफ साहब ने का तूफ़ानी दौरा मुझे याद है जी। हम लोग नए नए प्रमोट हुए और हमारी ड्यूटी लगा दी गई नवाज़ शरीफ साहब के साथ। राजा इम्तियाज़ SSP थे, रिटायर होने वाले थे, रैंकर SSP थे, और ये रहने वाले थे जी पिंडी के जी राजा साहब। तो राजा साहब की उम्र अब ज़हर है
59 से ज़्यादा थी, 60 में उन्होंने 2-3 महीने रहते थे उनके रिटायर होने में, और अब वो भी उनकी ड्यूटी साथ थी। राजा साहब को गुस्सा बड़ा आता था जी। जब मीटिंग होती थी हमारी तो वो उनका गुस्सा, वो अक्सर कहते थे, वो नाम नहीं लेते थे कि जी मसलन मुझे कहते अजीज़ खड़े हो जाओ या मियाँ मकबूल खड़े हो जाओ, तो मियाँ मकबूल की शैदानी पोस्टिंग थी तो वो कहते थे शैदानी खड़ा हो जा। मुझे वो कहते थे, मैं तो SHO नहीं था, बट जो SHOs थे उन्हें वो फिर थाने के नाम से पुकारते थे, वो नाम नहीं लेते थे कौन, शैदानी खड़ा हो जा, पका लाना खड़ा हो जा, पका लाना लियाकतपुर, यानी SHO का नाम नहीं होता था वो, ये नाम होता था। खैर जी, वो गुस्सा उनको बड़ा था और हर बात पे कहते थे जी मुझे बड़ा ब्लड प्रेशर है, और मैं तो ठंडा पानी फिर जो हमारे होते हैं वो अर्दली साहबान फटाफट ठंडा पानी रखते थे और हम भी बर्दाश्त करते थे, और सारे जो मेरे साथ दोस्त थे जो SHO थे और DSP साहबान, उनका गुस्सा बर्दाश्त किया जाता था। और मजीद बाजवा साहब DSP थे उन दिनों खानपुर में, मेरी खानपुर पोस्टिंग थी सिटी में बतौर ASI, और वहीं से मैं प्रमोट हुआ। और उसके बाद ये जो मैं आपको ब्लड प्रेशर की सुना लूँ, फिर मैं आपको सुनाऊंगा कि मेरी पोस्टिंग कैसे हुई बतौर SHO इस्लामगढ़। ले जी, नवाज शरीफ साहब आए और उन्हें हमने रिसीव किया रहीम यार खां से। अब मैं, नवीद और 2 और भी जो हमारे साथ हमारे कोलीग्स थे, हम लोग जैसे गाड़ी रुकती थी नवाज शरीफ साहब की, हमने दौड़ के आना और उनको कॉर्डन करना, और फिर गाड़ी के साथ साथ भागना। जब कहीं लोग होते थे तो हम 4 लोग जो थे गाड़ी के, 2 दाएं 2 बाएं, हमने वेपन लगाया होता था और हम भाग के उनकी ड्यूटी कर रहे होते थे। VVIP प्रोटेक्शन ड्यूटी होती है जी, कि आपके जो VVIP हैं उनको कॉर्डन करके आपने उनकी हिफाजत करनी होती है। और नवाज शरीफ साहब वो फिर अपनी जो गाड़ी होती थी उनमें से ऊपर से निकल के हाथ हिलाते थे या तकरीर फरमाते थे। लियाकतपुर में जैसे वो जो मैं सुना रहा हूँ, लियाकतपुर में आए तो चौधरी मसूद साहब मेरे अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, और अच्छे दिन उनके साथ गुजरे थे जब वो MPA नहीं थे। तो ये मेरे पास आके बैठा करते थे, मैं ASI था उन दिनों लियाकतपुर में, तो ये भी खड़े हो जाते, क्योंकि जहाँ जहाँ बंदा जाता है जो आपके हैं लीडर साहबान, तो वहाँ का जो MP है वो ज़ाहिर साथ होता है, वो इकट्ठे हाथ हिलाना। और वो उन दिनों ये लियाकतपुर में एक फाटक है जी, लियाकतपुर के जो लोग रहने वाले हैं लियाकतपुर के, तो जो रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ एक फाटक है जो लियाकतपुर इस नए शहर को और पुराने शहर को मिलाता है। अब जलसा जो था वो पुराने शहर में एक ग्राउंड है, स्टेडियम है, उसमें था। अब उसके लिए है कि जी आपको रेलवे फाटक से क्रॉस करना पड़ता है। मेरी कोई 1.5 साल पोस्टिंग भी थी लियाकतपुर की, थाने लियाकतपुर की। आप यकीन करें कि 1.5 साल में कोई 1 साल को 3 महीने हम लोग फाटक पे रहे, क्योंकि फाटक रहता ही बंद है। वो ऐसी मजबूरी है। बाद में खैर अभी चौधरी मसूद साहब ने बड़ी एफर्ट की और अब वहाँ से ऊपर एक पुल बन गया है जहाँ से लोग, अब वो मसला नहीं है फाटक वाला। तो 89 में जो मैं आपको सुना रहा हूँ, जलसा था जी, जलसा हुआ। मियाँ साहब ने मोहतरमा बेनज़ीर साहबा की शान में जो फरमाया, खैर वो एक अलहदा है जी। हम आ गए और अब कहा ही गया था कि जी फाटक खुला हुआ है। अब पूरी गाड़ियाँ, आपको ज़हर है, वज़ीर आला पंजाब हैं, उनके साथ गाड़ियाँ, फिर उनका प्रोटोकॉल और फिर हमारी गाड़ियाँ। अब वहाँ से जैसे फाटक पे आए तो फाटक बंद था जी। अब गाड़ी रुक गई, वज़ीर आला साहब की अगली जो पायलट थी वो रुक गई, स्क्वाड रुक गई। हम भी दौड़ के निकले, जो प्लेन क्लोथ्स वाले थे उतरे जी, डबल कैप डाला था, उसमें से उतर के हम लोग ने घेरा डाल लिया। अब इतनी देर में, क्योंकि SSP साहब की गाड़ी काफ़ी पीछे थी, राजा इम्तियाज़ साहब की, जो SP होता है या SSP होता है या DPO होता है, उसकी गाड़ी थोड़ी सी दूर होती है जी। अब वो आए भागते हुए, भारी जिस्म के थे, आए और उन्होंने आके सलूट किया। चेहरे पे उनके हवाइयाँ उड़ी हुई थी उनकी, और फिर शीशा खुला जी, हम लोग खड़े हुए देख रहे थे। और अंदर से मियाँ साहब ने जो उनकी शान में कसीदे पढ़े SSP साहब के, वो मुझे आज भी याद है। मज़े की बात जो मैं सुनाना चाह रहा हूँ कि उस वक्त SSP साहब को कोई गुस्सा नहीं आया, और ना ही उनका ब्लड प्रेशर हाई हुआ जी। तो ये ब्लड प्रेशर जो है, ये मुझे उस दिन समझ आया कि ये ब्लड प्रेशर अपने से नीचे वाले लोगों पे हाई होता है।
ब्लड प्रेशर कभी अपने से ज़्यादा रैंक या ज़्यादा रुतबे वाले शख्स पे हाई नहीं होता, चाहे वो जितना भी ब्लड प्रेशर हो उस बंदे को। तो ये कहानी मैंने आपको सुनाई ब्लड प्रेशर की, और वो शर्मिंदगी के मारे जो एसएसपी साहब थे, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे, फौत हो गए हैं, तो वो हमारी तरफ नहीं देख रहे थे, बस उन्हें समझ कोई नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद खैर फाटक खुला और ये इनका जो कारवां था मियाँ नवाज शरीफ साहब का जी, वो रवाना हो गया। फिर गए ये खान बेला इन्होंने तकरीर की, और फिर शैदानी शरीफ गए। शैदानी शरीफ असगर कुरेजा मरहूम, जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ दिन पहले उनकी डेथ हुई है, तो कुरेजा साहब के खाना था, रात का डिनर था, और वहाँ सफदर शाह साहब जो डीएसपी थे लियाकतपुर के, उन्होंने रिक्वेस्ट करके अपने बेटे की भी वहाँ अपॉइंटमेंट कराई नवाज शरीफ साहब से, और उन्होंने एप्लीकेशन पे लिख दिया। पहले होता था ये वज़ीर आला और या इस टाइप के, क्योंकि भुट्टो साहब ने भी काफ़ी किए थे, डायरेक्ट उनकी एप्लीकेशन पे लिख देना कि जी मैं इसे अपॉइंट कर रहा हूँ जी विद फुल पावर्स जी। खैर वो हो गया जी। और फिर करारदाद तहरीक अदम एतमाद की जो मैं बात कर रहा हूँ, तहरीक अदम एतमाद पेश की गई। ये सारा कुछ करने के बाद मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा के ख़िलाफ़, और आप हैरान होंगे कि उसमें भी जनूबी पंजाब के 3 लोग थे जी। एक तो थे उसमें मखदूम अहमद आलम अनवर, और एक थे जी रईस शबीर अहमद, और एक मानिका साहब थे यहाँ के पाकपतन के, जिनको पहले ज़मीर की आवाज़ पे इनको ले जाया गया और लहदा रखा गया। ये पहले पीपल्स पार्टी के थे तीनों, और ये ज़मीर की आवाज़ पे चले गए जी नून लीग में। फिर अचानक ज़मीर की आवाज़ इनका या ज़मीर जागा, तो ये रात को वहाँ से फ़रार हो के आ गए दोबारा अपने कैंप्स में, यानी पीपल्स पार्टी के कैंप में। और फिर तहरीक अदम एतमाद जो नाकाम हो गई, लेकिन मियाँ साहब को जो गुस्सा है वो जनूबी पंजाब के लोगों पे वो आखिर तक रहा। और शायद मैं समझता हूँ कि जनूबी पंजाब की तरक्की ना होना इसकी भी एक वजह है, जो मैंने शुरू से स्टार्ट दिया था कि जनूबी पंजाब के लोग किस तरह शामिल हुए पीटीआई में। और अब भी आप देख लें कि जो कुछ हो रहा है वो जनूबी पंजाब के उन लोगों की वजह से हो रहा है। मेरा मकसद किसी की बुराई करना या किसी को गलत कहना नहीं है, पर आप ये देख लें, जैसे कि मैंने ब्लड प्रेशर की बात की, कि ब्लड प्रेशर हमेशा नीचे वाले बंदे पे आता है, कमज़ोर पे हाई होता है। इसी तरह फिर मैंने आपको सुनाया कि जी तहरीक अदम एतमाद, क्योंकि आजकल तहरीक अदम एतमाद चल रही है और हर तरफ यही हाल है, सब लोग परेशान हैं, सोच रहे हैं अल्लाह खैर करे इस पाकिस्तान का क्या होगा, हमारे इस मुल्क का क्या होगा। लेकिन मेरी अल्लाह से दुआ है जो भी हो अच्छा हो।